हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 प्रेम से बोलो रामचंद्र भगवान की। तो इन लोगों का कार्यक्रम बनारस में भी कराया जाएगा जून के महीने में। हम साइकिल से पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं, साइकिल से पूरा भारत घूम रहा हूं मैं। साइकिल मेरी अयोध्या में खड़ी है और यहाँ पर ये जो नशा मुक्ति की गाड़ी आपको दिख रही है आदरणीय सूर्यदास योगी जी स्वामी जी का, तो इनसे मेरी मुलाकात हुई थी मुंबई अश्वमेध यज्ञ में गायत्री परिवार की। तो मैं उन्हीं के साथ यहाँ पे आया। तो सौभाग्य का विषय है कि आप लोगों के बीच में मैं यात्रा के दौरान बैठा हूँ। मैं 23 राज्य साइकिल से घुमा। कितने राज्य? 23 राज्य, 23 स्टेट। कितने हजार किलोमीटर साइकिल चलाया? 16,000 किलोमीटर। 8 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया मैंने और 11 शक्तिपीठ का दर्शन किया और 2 धाम का दर्शन किया और बहुत सारे मंदिरों का दर्शन किया। उसके बाद आपके कानपुर में मैं बैठा। तो कितना आनंद का विषय है ना। क्योंकि देखो कहते हैं भगवान किसको मिलेंगे? जो हृदय का पवित्र है, शांत है, जो लोगों को प्यार बांटने के लिए इस धरती पे है, लोगों को भगवान के लिए तालियां बजवा दे, लोगों के लिए भगवान के लिए नृत्य करा दे, लोगों को भगवान की बातें कर दे, भगवान के लिए खूब खुश रहे, मस्त रहे, उमंग में रहे, उसे भगवान दर्शन देते हैं, उसे भगवान गाड़ी में बैठाते हैं, उसे प्लेन में बैठाते हैं, उसे संतों के पास भेजते हैं, उसे विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं देते हैं। लेकिन कब? जब निर्मल माना जाना सो मोहि पावा, मोहि का क्या? तो ध्यान से सुनो। निर्मल मन, आप 1% नहीं गलत हो। आपका मन करता है किसी प्रकार का नशा करने का, ठीक है, कर लो। 1 दिन 2 दिन करो, बल भर करो, उसको आभास कर लो, अनुभव कर लो, उसके बाद छोड़ दो। ये मन निर्मल कैसे होगा? जब अंदर की परमात्मा को आप सुनोगे। जैसे मैं मंच में बैठा था पीछे, तो मेरे अंदर से परमात्मा बोले कि अरे अच्छा भजन चल रहा है, थोड़ा नृत्य कर लो। तो मैं मंच से कूद कूद के नृत्य कर रहा था। अब मैं भगवान को न सुनूं, चुपचाप बैठा रहूं, तो मैं अन्याय कर रहा हूं। इसी प्रकार यदि आप सभी लोग बैठे हो और प्रभु की इच्छा है कि कोई अच्छा भजन चल रहा है, नाच दो, तो क्यों शर्माते हो? नाच दिया करो। अपने मन को दबाते क्यों? किससे डरते हो? अरे परमात्मा जो पूरे संसार को चला रहे हैं, उसके लिए नाच रहे हो। खुल के नाचो, खूब नाचो, तब ये जीवन सफल होगा। जो आपके हृदय से आवाज आ रही है उसको समझो, उसको स्वीकार करो, उसकी आज्ञा को पालन करो, क्योंकि आपके अंदर ही परमात्मा है, आपके अंदर ही पूरा विश्व है, आपके अंदर ही पूरी धरातल की संपत्ति है। उसको पहचानो, क्योंकि आप अपने पैर से चल करके यहाँ बैठे हो। आपकी बुद्धि ये कथा सुन रही है। कोई संसार का भाई बहन चाचा चाची कोई नहीं है यहाँ, ननद देवरानी कोई नहीं है। आप स्वयं बैठे हो और आपके अंदर जो परमात्मा है वो आपको श्रवण करा रहा है। इसलिए आप इतनी बड़ी शक्ति हो, इतनी बड़ी ताकत हो कि धरती को कुछ भी कर सकते हो। कोई भी चीज असंभव नहीं है। हनुमान जी पहले मनुष्य के रूप में थे, लेकिन सेवा करते 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 बजरंग बली वीर हनुमान हो गए और उनकी पूरी दुनिया में मूर्ति हो गई। क्यों? क्योंकि वो सेवा करते थे। आप हनुमान जी की भक्ति को पकड़ो, सेवा करो, सास ससुर की खूब सेवा करो, हाथ पैर दबाओ। यदि हाथ पैर दबाते हो तो इसमें से ऊर्जा निकलती है। यदि आप अपने सास ससुर की सेवा या माता पिता की सेवा, जो बच्चे हैं ध्यान से सुनो, यदि हाथ पैर की सेवा करते हो ना, तो इसमें परमात्मा खुश होते हैं। परमात्मा मतलब जिसको आप देख नहीं पा रहे हो। जो बारिश होता है उसको कौन बारिश कराता है? भोलेनाथ महाकाल कराते हैं। ये जो सूर्य भगवान की रोशनी है, ये कोई मनुष्य रोशनी पैदा कर रहा है क्या? ये कोई स्त्री महिला पुरुष से रोशनी पैदा कर रहा है?
की बात है क्या कि सूर्य भगवान को आकाश में सेट कर दे? किसी के बस की बात है? नहीं। ये कौन कर रहा है? परमात्मा। तो परमात्मा हर जगह है। कहते हैं कि थोड़ा सा हारमोनियम को रोकना, ढोलक को रोकना, इसी तरह से बोलने देना। क्या कहते हैं? ईश्वरयं जीवय विनाशी अचेतनय महलस हज सुख राशि। ईश्वरयं, आपके अंदर ईश्वर बैठा है, आप अकेले नहीं हो। पूछो कैसे? क्योंकि जब इस शरीर से परमात्मा की वो शक्ति निकल जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है, डेड बॉडी, शव, लाश, जलाओ इसको, हटाओ, बदबू आ रहा है। अभी परमात्मा निकल जाए, हम बोलते बोलते यदि अचानक सो जाऊं तो आप लोग कहोगे अरे क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, परमात्मा अपने स्थान पे हमको ले गए, हमारी मुक्ति हो गई। मैं वैकुंठ चला गया, मैं साकेत चला गया, मैं शिवलोक चला गया, मैं ब्रह्मलोक चला गया। इसलिए कभी मत सोचना कि अरे ये मर गए। अरे मरा नहीं, उसका स्थान परिवर्तित हो गया, उस शरीर की शक्ति परमात्मा में मिल गई, वो मरा कहाँ। संसार के लोग बोलते हैं मर गया, मरा हुआ सब बहुत घृणित है, बहुत बेकार लगता है, अलग लगता है, थोड़ा दुख होता है, शोक होता है। आप ऐसा कभी मत सोचना, कोई मरता नहीं है, वो अपने शरीर की शक्ति को लेकर के परमात्मा के पास जाकर के जवाब देता है कि मैं धरती पे क्या किया हूँ 60 साल में, 70 साल में, 80 साल में। इसलिए कहते हैं जिस भजन में राम का नाम न हो उसे भजन को गाना ना जिस भजन में राम का नाम न हो उसे भजन को गाना ना चाहिए। क्यों जी? बात को समझ रहे हो आप लोग? आप लोग मेरे भाई हो, बहन हो, चाचा हो, दादी हो, सब मेरे हो बड़े, सब लोग मुझे आशीर्वाद दो। ये छोटे जो बच्चे बैठे हैं उनको मैं हृदय से प्यार करता हूँ। क्यों जी? आशीर्वाद हमको देना, मैं अच्छी बात बता रहा हूँ, हमको आशीर्वाद सब लोग दोगे। मैं कल से नृत्य कर रहा हूँ, अच्छी बातें बता रहा हूँ। मैं ये क्यों बोला कि जिस भजन में राम का नाम न हो। राम का नाम मतलब क्या? जिससे आपको शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, साहस मिलती है, आपको एक प्यार की भावना उमड़ती है, उसको बोलते हैं राम का नाम। जैसे आप यहाँ बैठे हैं और आपको भजन कीर्तन सत्संग में जब ये वाद्य यंत्र बज रहा है, ढोलक बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है, तो आपके अंदर का जो परमात्मा है वो खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके परमात्मा की बातें हो रही है, आपके अंदर जो प्रभु है उसके लिए कीर्तन हो रहा है, इसलिए आपका आत्मा खुश हो रहा है। इसलिए आप ऐसा भजन कभी मत गाना जिसमें आपकी परमात्मा खुश न हो, जिसमें आपके हृदय को संतुष्टि न हो, उस भजन को मत गाना। क्योंकि यदि आप परमात्मा को दुख करके संसार के चक्कर में पड़ करके यदि कोई भजन गाओगे तो उसमें आपके शरीर की दुर्दशा हो जाएगी, आपकी बुद्धि की दुर्दशा हो जाएगी, आपका अगला जीवन बिगड़ जाएगा। बात को समझो बहुत गहराई से। अगला जीवन, पिछला जीवन, वर्तमान जीवन। वर्तमान जीवन मतलब जिसमें आप बैठे हो, आपका शरीर है, आप मानव हो, आप महिला हो, आप पुरुष हो, लेकिन भगवान के नजर में एक हो, भगवान के नजर में एक हो। द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान जिनको आप जानते हो, कितने लोग जानते हो कृष्ण भगवान का नाम? कितने लोग सुने हो? हाथ ऊपर करो। जो कि गिरिराज